वेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक फिर से वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया और कल हम वीकली एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करेंगे और उसके बाद एक दिन की छुट्टी है, यानी इस वीक का आखिरी ट्रेडिंग सेशन रहेगा और वॉलेटाइल हो सकता है, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में प्रिडिक्ट भी किया था। और किसी ने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, उस वीडियो को देखिए और इन 10 स्टॉक्स के साथ आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि मैंने कहा क्या था। साथ साथ में मैं बताता रहूंगा कि मैंने कहा क्या था और कैसा मार्केट में एक एक्शन देखने को मिला। इसके साथ साथ मैं व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस को भी आपको बताना चाहूँगा। जो मैंने पिछले महीने अपना ग्रुप शुरू किया था, वो भी आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर, और जो आज का परफॉर्मेंस रही, इसमें मैंने 10 ट्रेड्स लिए, जिसमें से तकरीबन 7 ट्रेड हमने अच्छे प्रॉफिट के साथ क्लोज कर दिए और 3 ट्रेड हमने कैरी किए हैं, जिसमें निफ्टी का एक बुल स्प्रेड है, उसके अंदर अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। टाइटन है, जिसमें हम थोड़ा सा ट्रैप हो गए हैं, और HCL टेक है, जो 5 से 6 रुपए हमारे अगेंस्ट है। ये तो है ट्रेड जो हमने कैरी फॉरवर्ड किए हैं। अब जो आज अच्छे प्रॉफिट के साथ क्लोज किए, उसमें एक इंश्योरेंस सेक्टर का मैंने एक पेयर बनाया था। SBI लाइफ को मैंने शॉर्ट किया था और HDFC लाइफ को प्लस किया था। उसमें अच्छे पैसे बने। इंट्राडे के अंदर 20 से 22 रुपए SBI लाइफ टूट गया था। HDFC को शॉर्ट करके अच्छे पैसे बनाए, अल्ट्राटेक को शॉर्ट करके पैसे बनाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लॉन्ग करके पैसे बनाए, वोल्टास को शॉर्ट करके अच्छे पैसे बनाए, हिंदुस्तान यूनिलीवर को शॉर्ट करके पैसे बनाए और UBL को मैंने लॉन्ग करके पैसे बनाए। यानी दोनों तरफ के मेरे पास ट्रेड थे, लॉन्ग साइड के भी और शॉर्ट साइड के भी। और ओवरऑल अपनी परफॉर्मेंस की बात करें तो हम अच्छे प्रॉफिट में थे। अगर मैं अपनी शीट की बात करूं, जो मैंने सारे ट्रेड्स लिए, अगर मुझे क्लोजिंग बेसिस तक मैं बात करूं तो मुझे तकरीबन जो ट्रेड हमने क्लोज कर दिए और जो खड़े हैं उनको क्लोजिंग रेट के ऊपर मैं पकड़ूं तो तकरीबन 15 से 16 हजार का प्रॉफिट तब भी है, जो मेरे स्टॉक अगेंस्ट जाने के बावजूद। वैसे प्रॉफिट तो 30-32 हजार का था, लेकिन 2 स्टॉक्स के अंदर लॉट क्लोजिंग तक लॉस था, तो मैं उसको माइनस करने के बाद अपनी परफॉर्मेंस को आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। अब बात आती है कि आप मेरे को, अगर मेरी परफॉर्मेंस को आप ड्यूरिंग द मार्केट एनालाइज करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप में ग्रुप के अंदर जुड़िए, उसे ज्वाइन कीजिए। उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पहले 7 दिन तक। उसके बाद आपकी मर्जी हो तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप खुद एग्जिट हो सकते हैं। और मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, आप मुझे ईमेल आईडी पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल की फॉरवर्ड कीजिए, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। मैं आपको खुद ऐड करूंगा। और साथ साथ में जो मेरे पहले 50 सब्सक्राइबर्स होंगे, उनके लिए लाइफ लॉन्ग एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर आप मेरे साथ होल लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं। जो पहले मंथ आपकी सब्सक्रिप्शन शुरू होगी, ये उन्हीं के लिए होगा जो मेरे साथ इंटरेस्टेड हैं कैरी करने के लिए। अब बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम की। मैंने आपके साथ ये कहा था कि किसी को अगर इस स्टॉक के अंदर रहना है, 2 दिन एक बड़ी गिरावट दिखी थी, फिर से स्टॉक ने 267 का होल्ड किया। मैंने ये कहा था कि 267 जब तक होल्ड कर रहा है ये स्टॉक वीक नहीं है। आज भी हमने उसी लेवल को छुआ और वहां से वापस क्लोजिंग दिखाई है 270 के आसपास। आज तीसरा दिन था जब एक रेंज बाउंड रहा। और अगर आप पिछले 5 दिन की परफॉर्मेंस को देखें, मैं आपको दिखाता हूं। आप 50 डेज मूविंग एवरेज देखिए, पिछले 5 दिन लगातार स्टॉक ने, 6 दिन में से 5 दिन लगातार स्टॉक ने इसी पर सपोर्ट ली है। तो एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, जिसको क्रॉस करके ये स्टॉक ऊपर आया है। तो मेरे हिसाब से 267 264 एक अच्छी बड़ी स्ट्रांग सपोर्ट है, इसको ब्रेक होना नहीं चाहिए। डिप पर बाइंग मिले तो ऐड ही कीजिए, ना कि शॉर्ट कीजिए। जिसको इन लेवल पर बाय नहीं करना, तो 264 और 259 के बीच में भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। आईटीसी ने एक गिरावट दिखाई आज के सेशन में, 209 तक के भी प्राइसेस लगाए स्क्रीन के ऊपर, लेकिन हमने जैसे डिसाइड कर रखा है, हमने इसको 204 और 205 के आसपास बाय करना है। तब तक हम वेट करेंगे, शॉर्ट करके हम ट्रेड इसमें नहीं लेंगे। हिंडाल्को देखिए, हिंडाल्को ने आज संभल गया, आज गिरावट आई नहीं है, लेकिन जैसा कि आज की एक कैंडल बनी है,
लोएस्ट जो क्लोजिंग आई है पिछले अगर 5 से 6 दिन की बात करें, कल के दिन में अगर 455 ब्रेक होता है तो आप देखिए 445 आपको हो सकता है एक ही दिन में दिख जाए। लॉन्ग करना हो तो 445 और 440 के आसपास मिले तो लॉन्ग कीजिए, साथ में फ्यूचर्स को बाय कीजिएगा। और हैजिंग के लिए जहां पे आप फ्यूचर बाय करेंगे वहीं की स्ट्राइक की एट द मनी पुट बाय कीजिएगा, अपने आपको लिमिटेड रिस्क के साथ ट्रेड में रखने के लिए। डॉक्टर रेड्डी की आज देखिए क्लोजिंग ठीक ठाक रही, कल भी हम फ्लैट से क्लोज हुए थे और पिछले 5 दिन आप देख लीजिए जो प्राइस रहा वो 4900 का ही रहा, जहां हमें क्लोजिंग जहां हमने जो हाई टच किए। तो अच्छी सपोर्ट साबित हो रही है अभी तक। कहीं पे भी मार्केट के अंदर रिवर्सल दिखा तो आपको एक बाउंस मिल सकता है जो कंटिन्यू हो सकता है 5035 तक का। तो जब तक 4900 के ऊपर क्रॉस हो रहा है, मिल रहा है, आप कंटिन्यू रह सकते हैं। नए ट्रेड के लिए एक बार ब्रेकआउट का वेट करने दीजिए। अगर आपको 493035 के आसपास लगातार ट्रेडिंग मिलती है 15 से 20 मिनट, आप एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं 5030 के टारगेट के लिए। बाइंग करने के लिए सुटेबल प्राइस रहेगा 4780 और 4700 के बीच का। सिप्ला देखिए, सिप्ला को मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि एक रेंज बाउंड है 960 ऊपर की तरफ और 925.30 नीचे की तरफ। ऊपर जाए तो शॉर्ट चाहे आप ना करें, लेकिन 935 के 25 के आसपास आए तो आप वहां पर एट द मनी पुट बाय करके हैजिंग के लिए फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रहेगी और 30-40 पॉइंट के जंप पर निकलने की स्ट्रेटजी रहेगी। फिर से गिरावट आती है 930 के आसपास मिलता है तो बिल्कुल लॉन्ग कीजिए और टारगेट रहेगा 960 का। भारती में आज एक न्यूज़ एक्सपेक्टेड थी लेकिन आज न्यूज़ आई नहीं, तो मेरे को ये लगता है कि आज हायर लेवल से स्टॉक ने गिरावट दिखाई है। 670 के आसपास क्लोजिंग आई है। किसी को बाय करना हो 640 के आसपास मिले तो लॉन्ग कीजिएगा, तब तक वेट कीजिए। हाँ, शॉर्ट अगर कोई लेना चाहता है तो 650 के नीचे शॉर्ट कर सकता है, लेकिन अपने आप को हेज रखते हुए कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी लीजिएगा 15 से 20 पॉइंट के लिए शॉर्ट साइड पर। इन रेट पे शॉर्ट नहीं करना। बजाज फाइनेंस ने इंट्राडे में एक गिरावट दिखाई, 7420 तक के लो लगाए जो एक दिन पहले के भी लो थे। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप ये स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। देखिए, जिस दिन इसने 7350 ब्रेक किया और उसके नीचे क्लोजिंग दी, वहां से 300 से 400 पॉइंट की गिरावट दिख सकती है। मैं वेट कर रहा हूं गिरावट 7050 तक आने की। आज मैंने बजाज फाइनेंस के अंदर कोई ट्रेड लिया नहीं, और जैसा कि पिछले 5-6 दिन का कंसोलिडेशन चल रहा है, हो सकता है कि ये गिरावट 7350 के नीचे शुरू हो जाए और आपको 300 से 400 पॉइंट नीचे की तरफ मिल सकते हैं। तो जिसको शॉर्ट करना हो 7350 के नीचे क्लोजिंग मिलने पर शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट होगा 7100 का। अब बात करते हैं हम अरविंदो फार्मा ने एक स्टेप बाय स्टेप के लेते हुए देखिए बिल्कुल अब जो सपोर्ट है 740 की उसके पास आ गया है, उसके बाद सपोर्ट बचती है 730। अगर किसी कारण से ये ब्रेक हुई तो फिर से ये स्टॉक बेरिश हो जाएगा। लेकिन जैसी मूव चली थी 1-2, आप देखिए इस स्टॉक ने जो जहाँ से शुरुआत की थी चलने की, वो प्राइस आप 675 के आसपास का था, वहाँ से इसने मूव दिखाई है 760 तक की। तो आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 80-85-90 पॉइंट्स के आसपास की एक मूव दिखी है। तो उसमें से 30-35 पॉइंट की करेक्शन तो बनती है। तो 760 में से अगर 30 पॉइंट निकाल दें तो 730 से लेकर 725 तक स्टॉक आ सकता है, और वही लेवल इसका सपोर्ट लेवल है 730। मुझे लगता नहीं है कि 730 ब्रेक करेगा। अगर 730 ब्रेक होता है तो फिर से बेरिश साइड पे थोड़ा सा ट्रेड कर सकता है। तो जब तक 730 ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं देता, मैं शॉर्ट करने के हक में नहीं हूं, और इस स्टॉक को फिलहाल मैं शॉर्ट नहीं कर सकता। हाँ, डिप पर अगर गिरावट गहराती है तो डिप पर बाइंग करने की ही स्ट्रेटजी होगी, शॉर्ट नहीं करेंगे। अंबुजा ने आज एक गिरावट दिखाई और लगता है कि ये एक बार 428-25 क्रॉस कर सकता है नीचे की तरफ। अगर 425 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो 417-410 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन तब तक आप वेट कीजिए। और बाइंग के लिए सुटेबल प्राइस रहेगा 410 का।
410 या उसके नीचे मिले तो लॉन्ग कीजिएगा, तब तक हमें वेट करना होगा। एक बड़ा रनअप नीचे की तरफ से 380-85 से आप देखिए कितना बड़ा रनअप दिखा चुका है। यहाँ से तो 2 ट्रेड हमने भी लिए थे, 398 और 385 से हमने भी ट्रेड लिए थे, लेकिन हम 417 के आसपास एग्जिट हो गए थे। ऊपर की तेजी हम नहीं ले पाए, इस बात की हमें कमी रहेगी। लेकिन अगर 428-25 ब्रेक होता है तो मैं शॉर्ट करके भी ट्रेड ले सकता हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव